राजनीति में हर तस्वीर, हर हाथ मिलाना, हर मुलाकात अपने भीतर एक कहानी छिपाई होती है। साल 1985 में जब राजीव गांधी ने एक मौलाना के साथ तस्वीर खिंचाई, तो तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 40 साल बाद यही तस्वीर नए किरदारों के साथ लौटेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी तस्वीर की जिस तस्वीर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मौलाना के साथ बैठे दिख रहे हैं। क्या इस तस्वीर से बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनने वाला है? आखिर क्या है इस तस्वीर की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से 40 साल पहले 1985 में जब राजीव गांधी एक मौलाना के साथ बैठे और तस्वीर खिंचवाई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वही तस्वीर दशकों बाद एक नए रूप में लौटेगी। लेकिन इतिहास अपने निशान दोहराता है और इस बार तस्वीर में है राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव। बिहार का मुंगेर जिला, जहाँ मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी और प्रभावशाली धार्मिक संस्था खानका रहमानी, यहाँ के अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी। तस्वीरें बताती हैं कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी। राहुल गांधी मौलाना का हाथ थामते हैं, मुस्कान से उनका चेहरा खिल उठता है। पीछे से तेजस्वी यादव भी आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं। तीनों नेताओं का यह क्षण किसी इत्तेफाक की तरह दिख सकता है, लेकिन राजनीति में इत्तेफाक नहीं होते। हर मुस्कान, हर तस्वीर और हर हाथ मिलाना आने वाली वक्त की सियासत को दिशा देता है। बीजेपी ने इसे मौलाना की चाकरी कह दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी इस तस्वीर के जरिए कौन सा संदेश देना चाहते हैं? क्या यह मुसलमानों की तरफ कांग्रेस का बढ़ता हुआ कदम है? क्या यह उस पुराने रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है जिसके सहारे कभी कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान की सत्ता पर राज किया था? राहुल गांधी का यह कदम तब और अहम हो जाता है जब हम उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। वे कई बार चुनावी मौसम में मंदिर गए, पूजा अर्चना की, लेकिन हर बार नतीजा निराशाजनक रहा। मंदिरों की राजनीति में उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला। अब राहुल गांधी का मुसलमानों के बीच जाकर बैठना, 40 मिनट तक मौलाना के साथ समय बिताना, यह बताता है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल ली है। दूसरी ओर इस तस्वीर में तेजस्वी यादव की मौजूदगी भी अपने आप में एक बड़ा संकेत देती है। बिहार के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो लालू यादव के दौर में MY फैक्टर चलता था। यह वही फैक्टर था जिसने लालू यादव को बिहार की राजनीति का बादशाह बना दिया था। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ नहीं आए तो CM की कुर्सी उनसे दूर जा सकती है, और यही बड़ी वजह है कि इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बराबरी का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सियासत की तस्वीरें हमेशा अकेली नहीं होती। यह मुलाकात ठीक उसी समय हुई जब नीतीश कुमार का एक और वीडियो चर्चा में था। मंच पर उन्हें टोपी पहनाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने टोपी पहनाने वाले मुस्लिम नेता को ही टोपी पहना दी। यह नज़ारा देखते ही तेजस्वी यादव ने तंज कस दिया कि नीतीश कुमार हमेशा मुसलमानों को टोपी ही पहनाते रहे। शायद यही वह बैकग्राउंड है जिसके ठीक बाद राहुल गांधी का मौलाना से मिलना हुआ। अब जरा पीछे चलते हैं और कांग्रेस और मुसलमानों के रिश्ते की परतें खोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हिंदू मैरिज एक्ट को सख्त किया गया, लेकिन मुस्लिम कानून को नहीं छुआ गया। इंदिरा गांधी के दौर में नसबंदी का अभियान चला, मगर आरोप यही लगे कि मुसलमानों को उससे दूर रखा गया। राजीव गांधी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, लेकिन राजीव ने उस फैसले को पलटते हुए मुसलमानों के पक्ष में कानून बना दिया। इन सब घटनाओं ने कांग्रेस को मुसलमानों का भरोसा दिलाया और यही सिलसिला राहुल गांधी आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। राहुल गांधी का हालिया बयान गुजरात अधिवेशन में आया था, जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की बात खुलकर करेगी। शायद यही वजह है कि वे केवल मंदिर की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे मौलाना के दरबार तक पहुंचे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौलाना से यह मुलाकात बिहार की राजनीति में क्या असर बिखेरेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम और बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें GOP न्यूज़ के साथ।